आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हरियाणा के बदमाशों के एनकाउंटर की। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विजेता स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश में शामिल हरियाणा के दो बदमाशों का दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया। घायल होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान भिवानी के साहिल और पानीपत के राहुल के रूप में हुई। इन दोनों शूटर्स पर आरोप है कि ये विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के इशारे पर मुनव्वर फारूकी को मारने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि इन शूटरों ने मुनव्वर फारूकी की हत्या के लिए मुंबई और बेंगलुरु में रेकी भी की थी। पुलिस को जब इनके दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में होने की सूचना मिली तो घेराबंदी की गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए और पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल यमुनानगर के ट्रिपल मर्डर केस में भी वांछित था। मुनव्वर फारूकी को उनके विवादास्पद बयानों के कारण पहले से ही लॉरेंस गैंग से खतरा था और अब गोल्डी बराड़ गैंग भी उनके पीछे था। अगली खबर रेवाड़ी से। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी। स्थानीय स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर आग्रह किया और पत्र में लिखा गया है कि डॉक्टर हेडगेवार का जीवन राष्ट्रभक्ति, सेवा और संगठन को समर्पित रहा। उनका उद्देश्य केवल एक संगठन खड़ा करना नहीं था, बल्कि देश के हर नागरिक में अनुशासन, निष्ठा और त्याग की भावना जगाना था। स्वयंसेवकों का मानना है कि जिस महान पुरुष की विचारधारा से प्रेरित होकर आज लाखों स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उन्हें देश की सर्वोच्च नागरिक उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। डॉक्टर सतीश खोला सहित रेवाड़ी के दर्जनों स्वयंसेवकों ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि ये मांग पूरी होती है तो ये केवल डॉक्टर हेडगेवार का ही नहीं बल्कि उन सभी लाखों स्वयंसेवकों का भी सम्मान होगा जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस निवेदन पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। अगली खबर दशहरा उत्सव और बारिश की। हरियाणा में आज 100 से ज्यादा स्थानों पर दशहरा उत्सव मनाया जाना है, लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी और पानीपत, सोनीपत और बहादुरगढ़ में हुई बारिश के कारण रावण दहन कार्यक्रम में भारी खलल पड़ गया। पानीपत के मॉडल टाउन में रावण का पुतला और सेक्टर 13 से 17 में एक कुंभकर्ण का पुतला बारिश और तेज हवा के कारण गिर गया। बहादुरगढ़ में भी 51 फीट का रावण का पुतला भीग गया और यमुनानगर, सोनीपत और झज्जर में भी पुतले भीगने की सूचना है। इन दिक्कतों के बावजूद उत्साह बरकरार है। पंचकुला में हरियाणा के सबसे ऊंचे 181 फीट के रावण का दहन रिमोट कंट्रोल से होगा, जहां सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हिसार और कैथल में गर्दन घुमाने वाले रावण का पुतला आकर्षक का केंद्र होगा और रोहतक में 75 फीट, गुरुग्राम में 35 स्थानों पर और अन्य जिलों में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सुचारू आयोजन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अब बात करते हैं यमुनानगर की। यहाँ रेलवे लाइन के पास कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची का शव मिला। शव को कपड़े में लपेटकर पॉलीथीन में डालकर फेंका गया था। सबसे पहले ये शव वहां भेड़ चरा रहे युवक ने देखा, जिसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बच्ची का शव 10 से 15 घंटे पुराना लग रहा था। हमीदा चौकी प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में लगता है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद यहाँ फेंक दिया गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस आसपास के अस्पतालों में पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर गुरुग्राम की। यहाँ बिनोला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कपड़े के बड़े वेयरहाउस में आज भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि आसपास के पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। वेयरहाउस में हजारों मीट्रिक टन कपड़ा स्टोर होने के कारण आग तेजी से फैली और फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 9 बजे आग लगने की सूचना मिली और आग की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम, मानेसर और पटौदी समेत आसपास के स्टेशनों में 15 दमकल गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। फायर ब्रिगेड अधिकारी नरेंद्र ने बताया कि करीब 2.5 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें अभी और समय लग सकता है। अधिकारियों ने आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने का शक जताया और आग के विकराल रूप को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर में बात करते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे की। कल यानी 3 अक्टूबर को अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो हरियाणा को 825 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिससे प्रदेश के आधारभूत
ढांचे को मजबूती मिलेगी। रोहतक में शाह आईएमटी स्थित साबर डेयरी के 325 करोड़ रुपए के नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये प्लांट दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसे लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। रोहतक में ही केंद्रीय गृह मंत्री महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे। वो 2200 कारीगरों को आधुनिक टूल किट वितरित करेंगे और पीएमईजीपी के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और 5 दिनों तक चलेगी और आम नागरिकों को न्याय प्रणाली में हुए बदलाव से अवगत कराएगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।